हेलो बच्चों, तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके मास्टर जी का ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूं आशीष कुमार। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन का वीडियो नंबर 2 है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन को डिटेल में। पिछले बार क्या पढ़े थे हम लोग, इंट्रोडक्शन पढ़े थे फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर किए थे। इस बार क्या करना हम लोग को, कंसेप्ट क्लियर हो गया था, अब किताब पर आना है। समझ में आ गया। पहले फ्रैक्शन का फील लेना था हम लोग, फ्रैक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को जानना था। ये सब चीज़ कर लिए थे। और आज हम लोग को पढ़ना है फ्रैक्शन का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। और आज फ्रैक्शन के 2 टाइप्स को भी पढ़ लेंगे हम लोग। फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा और फ्रैक्शन का 2 टाइप्स आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में यही चीज़ पढ़ना है। तो दिल थाम के बैठिए, आज का क्लास शुरू होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं हूँ आशीष कुमार और ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल मास्टर जी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो देखो, एक वर्ड मिलता है। क्या वर्ड मिलता है सर? तो सर पढ़ क्या रहे हो आप, पहले ये बताओ। सर हम लोग तो फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो वर्ड भी क्या मिल रहा है आपको, फ्रैक्शन मिल रहा है। तो फ्रैक्शन ही हमको पढ़ना है। तो फ्रैक्शन सर क्या होता है, पिछले लेक्चर में तो आप बहुत बढ़िया फील दिला दिए थे। अब जो बच्चा फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे पहले फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए। बिना फर्स्ट वीडियो देखे नहीं आना है किसी को। समझ में आ गया? अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेगा, बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हैं। पता है क्या मिस कर रहे हैं? फ्रैक्शन का डिफिनेशन इसी में है, उसमें कोई डिफिनेशन नहीं मिलेगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी इसी में है। और जितने भी टाइप्स हैं, आप डेसिमल पढ़ते हैं, वल्गर पढ़ते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लाइक अनलाइक, जितने भी फ्रैक्शन पढ़ते हैं इसके बाद ही मिलना है। लेकिन फिर भी फ्रैक्शन का फर्स्ट वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है। क्वेश्चन किताब का बन जाएगा, जो भी आप किताब पढ़ते उसका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन का फील लेना है तो 15 से 20 मिनट का वीडियो है। अपने दिन का 15 से 20 मिनट निकालिए और वीडियो नंबर 1 जरूर देखिए। अगर नहीं देखे तो फ्रैक्शन हम आगे पढ़ जाएंगे, किताब का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैथ किताब तक सीमित नहीं है बाबू, आपके जीवन के हर पल में मैथ होता है कि नहीं? घड़ी का टाइम देख रहे हैं तो मैथ है कि नहीं? अब चल के नहाने जा रहे हैं, कितने स्टेप चले, मैथ है कि नहीं? बाजार गए सब्जी किने, कितना रुपये का किना, कितना लेना है, कितना देना है, मैथ है यहाँ पे। तो आपका जीवन का हर मोड़ पे मैथ है। तो मैथ को आप जीवन से जोड़िए। तो हम आपको उसमें फ्रैक्शन का फील दिलाए हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हमारे जीवन में कैसे काम करता है, ये चीज़ बताए हैं। फर्स्ट नंबर वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कीजिएगा, उस फर्स्ट वीडियो का लिंक मिलेगा। फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद वीडियो 2 देखिए, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग फ्रैक्शन को शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो फ्रैक्शन का डिफिनेशन है और उसके आगे हम लोग पूरा फ्रैक्शन को अच्छे से समझेंगे। चलिए तो देखिए बाबू, ये जो है आपका फ्रैक्शन है। तो सर हम लोग इसको फ्रैक्शन ही क्यों बोलते हैं? बाबू देखो, जब फ्रैक्शन बना था, जन्म मेरा भी नहीं हुआ था, आपका भी नहीं हुआ था। तो फ्रैक्शन आया कहाँ से? तो सर इसका मतलब आपको भी नहीं पता है? देखो पता है हमको, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं, तो पढ़कर हमको पता है कि फ्रैक्शन आया कहाँ से। तो हम भी आपको बता देते हैं कि फ्रैक्शन आया कहाँ से। तो बाबू नाम दिया गया इसको, फ्रैक्शन को एक नाम दिया गया। एक काम था, उस काम को नाम दे दिया गया। इस काम को क्या नाम दूँ? तो इस काम को फ्रैक्शन नाम देता हूँ। आ जाओ। तो सर ये फ्रैक्शन क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से है? तो देखो बाबू, लैटिन वर्ड, उल्टा पलटा मत सोचना, लैटिन एक भाषा होता है और ये भाषा से हम लोग बहुत सारे वर्ड बनाते हैं। अगर आप लोग 6, 7, 8 के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी जब पढ़िएगा तो सेल वर्ड सुनते हैं, एटम वर्ड सुनते हैं, ये सब लैटिन वर्ड से आता है। समझ में आ गया? कुछ वर्ड हैं जो लैटिन से आते हैं, कुछ वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आते हैं। समझ में आ गया? ये जो 2 भाषा है दुनिया का, यहीं से हम लोग सब वर्ड लेते हैं। तो लैटिन जो वर्ड है, लैटिन वर्ड में बोलते हैं इसको फ्रैक्टस, और यही फ्रैक्टस से आपका बनता है फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो फ्रैक्शन कहां से आ रहा है बाबू? लैटिन वर्ड फ्रैक्टस है और इसी फ्रैक्टस से हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्टस से बना फ्रैक्शन। लैटिन वर्ड फ्रैक्टस, फ्रैक्टस से बना फ्रैक्टस, फ्रैक्शन। इंग्लिश वर्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहां से आया? लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड सर क्या था? लैटिन वर्ड था आपका फ्रैक्टस, फ्रैक्टस से क्या बन गया? फ्रैक्शन। इसी फ्रैक्शन को पूरी दुनिया पढ़ती है। यहां तक समझ में आ रहा है? आ जाओ अब डिफिनेशन पे। अब सर फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखो डिफिनेशन क्या होता है फ्रैक्शन का। द फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल द थिंग्स। समझ में आ गया? द फ्रैक्शंस इज अ पार्ट ऑफ होल द थिंग्स। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फ्रैक्शंस होते हैं ना बाबू, जैसे आप लोग देखते हो ना कि सर 3/4 है, 2/9 है, आपका 8/7 है, 2 × 3/5 है। ये सब चीज क्या होता है? तो सर ये फ्रैक्शन होता है। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं हम लोग इसी के बारे में कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल द थिंग्स। और यही जो होल थिंग्स का बात किया जा रहा है, इसी चीज को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके फर्स्ट वीडियो में पढ़ाए हैं। और इसी चीज को आपको समझने के लिए फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है, नहीं तो यहाँ पे फंस जाइएगा और रट लीजिएगा कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल द थिंग्स दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। दिस इज नॉट इनफ फॉर द मैथ।
फॉर लर्निंग मैथ यू शुड फर्स्टली अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द मैथ। समझ में आ रहा है? अगर जब आप मैथ के हर एक प्रोसेस को नहीं समझेंगे कि ये होता कैसे है, बनता कैसे है, इसका हमारे जीवन में यूज क्या है, तब तक मैथ पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। समझ में आ गया? कोई लॉजिक नहीं है मैथ पढ़ने का। तो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फ्रैक्शन कहां से आया? फ्रैक्शन क्या है? पार्ट ऑफ होल द थिंग्स। होल थिंग्स हम मोटा मोटी आपको समझा देते हैं कि ये होल थिंग्स क्या होता है। समझ लीजिए कि ये आपका एक डब्बा है। होल, होल मीन्स पूरा का पूरा। वो वाला होल मत समझना, जो होल जैसे एगो छेद हो गया ना, होल चूहा का होल, वो होल नहीं। होल मीन्स पूरा का पूरा। 5 गो बिस्कुट है, हम 5 खाएगा, माने आई ईट होल बिस्किट्स। समझ में आ गया? इसको हम कह रहे हैं, ये वाला होल है। समझ में आ गया? तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि 4 भाग में बांट दिए और 2 भाग जो डब्बा है उसको भर दिए। तो बाबू बताओ कितना भरा हुआ है? तो सर इसको हम लोग भरे हैं 2/4। टोटल कितना था सर? 4 था। 4 में से कितना को भर दिए? 2 को भर दिए। समझ में आ गया? तो आस्किंग पार्ट है, जिस पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखते हैं और होल द पार्ट को कहाँ लिखते हैं? फ्रैक्शन में नीचे लिखते हैं। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। यहां तक क्लियर हो गया ना आप लोग को? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है आपका तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल द थिंग्स। चलिए फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं और वो फर्स्ट टाइप क्या है आपका? वो है आपका डेसिमल फ्रैक्शंस। समझ में आ गया? डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है बाबू? डेसिमल फ्रैक्शंस। ये क्या होता है सर? तो देखिए ये होता है क्या, इसको समझिए, डेफिनेशन लिखवा रहा है। इन दिस फ्रैक्शंस, ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन में, इन दिस फ्रैक्शंस द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर का स्पेलिंग ध्यान से लिखना, मेरा जगह वहां नहीं था इसीलिए मैं यहां पे लिख दी। इन दिस फ्रैक्शंस द डेनोमिनेटर इज रिटन एज 10, 100, 1000, 10,000 etc। कहने का मतलब जो डेसिमल फ्रैक्शंस होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो उसका जो डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर किसको बोलते हैं बाबू? तो जो डेनोमिनेटर होता है रिटन एज 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में लिखते हैं। तो सर आप तो डेनोमिनेटर बताए नहीं कि किसको बोलते हैं, क्या होता है डेनोमिनेटर? दवाई का नाम ले रहे हैं का? ना बाबू, दवाई का तो नाम ले नहीं रहे। तो बहुत बढ़िया बता दिए कि सर आप डेनोमिनेटर नहीं बताए थे। अब बता देते हैं कि डेनोमिनेटर होता क्या है। समझ में आ गया? तो ये जो चीज है 10, 100, 1000, 10,000, इसको हम लोग डेनोमिनेटर में लिखेंगे। डेनोमिनेटर इज रिटन एज 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में डेनोमिनेटर को लिखते हैं। जैसे सर, तो जैसे सर ये देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 37, डेनोमिनेटर में लिख देते हैं 100, है ना? यहाँ पे 100, आगे 10,000 लाख करोड़, अब कितना होता है 10 करोड़ अरब। उतना मत जाना, कॉपी खत्म हो जाएगा तुम लोग का, उतना आगे नहीं जाना है। तो 37/100 है। तो देखो यहाँ पे डेनोमिनेटर इसको बोलते हैं, ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर नीचे वाले को डेनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं। तो सर ये जो बीचवा में लाइनवा है, ये जो बीचवा में लाइनवा, ये लाइनवा का कुछ नाम उमना है? मैंने मन किया अपने से तो डाल दिए। तो सर मेरा तो मन नहीं कर रहा, हम छोड़ देंगे। तब छोड़ दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। तो सर फिर बताइए ना कि लाइनवा क्या पार रहा है। तो देखो बाबू, तो ये जो लाइनवा पार रहा है ना, इस लाइनवा का भी कुछ नाम है। तो सर क्या नाम है? तो इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ऐसे है। अगर सर ऐसे होता तो क्या बोलते? ऐसे होता है तो बोलते वर्टिकल। तो उतना मत डिटेल में जानो ना, है कि नहीं? फालतू का हम लोग काहे काम करे जाए, पढ़ना जो है उसको समझते हैं। सीधा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऐसे हो गया तो अब्लिक, तिरछा। अब्लिक का हिंदी तिरछा। अब्लिक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अब्लिक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। समझ में आ गया? वीडियो स्लो करके एक एक चीज को समझो कि किसको वर्टिकल बोले, किसको हॉरिजॉन्टल बोले और किसको अब्लिक बोले। समझ में आ गया ना? चलो अब एग्जांपल ले लो डेसिमल फ्रैक्शंस का कि क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल दे देते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया कि ये एक ऐसा फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में जो डेनोमिनेटर होता है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, शंख, पद्म, कॉपी होगा तो लिखते रहना उतना। समझ में आ गया? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। देखो 8/10, डेनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं सर? सर डेनोमिनेटर में 10 लिख रहे हैं। 9/100, डेनोमिनेटर में क्या है? 100। 179, डेनोमिनेटर में क्या है? 1000। 8762, डेनोमिनेटर में क्या है? 10,000। बस ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, मेरा बोर्ड छोटा, तुम्हारा कॉपी बड़ा होगा तो लिखते रहना, मेरा बोर्ड छोटा है। ठीक है?
10, 100, 1000, 10,000, ये सब चीज़ क्या है, डिनोमिनेटर किसको बोले, नीचे वाला में क्या है 10, 100, 1000, 10,000, आगे लिखना होगा लिखना। सर आप कहीं नहीं लिख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गलती हो, यार कहीं गलती नहीं होगा, तुम लिखो, चलो खिसिया मत, हम लिख देते, फिर कहोगे कि सर आप नहीं लिखे तो हम भी कहीं नहीं लिखेंगे। 7, 8, 9, 5, 6, समझ में आ गया, हम लिख देते हैं। चलो एक जगह हो गया तुम्हारा, हो गया ना 1 लाख, अब तो खुश हो ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत बढ़िया। चलो तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, नीचे 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, मतलब कि हमेशा 10 में 0 जितना गुना करना है कर दो, समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये जो डेसिमल फ्रैक्शन इसको क्यों बोलते हैं, इस चीज़ को समझना है, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीन पॉज करके जो भी लिखना है इसको आराम से लिख लो तुम लोग, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे पूरा डेसिमल फ्रैक्शन को, नहीं होगा तो वल्गर फ्रैक्शन नेक्स्ट वीडियो में भले पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे कंप्लीट एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन कर करके समझेंगे, है कि नहीं। देखो बाबू, डेसिमल फ्रैक्शन का डेफिनेशन देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन ये आया कहाँ से, आखिर इस प्रकार के लिखने वाले तौर तरीका को डेसिमल फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, आ जाओ उसको समझते हैं। समझ में आ गया, देखो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हम लोग सर इसको ऐसे लिख रहे थे 3/10, तो सर इसको 3/10 लिख रहे थे, तो इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोल रहे थे, है कि नहीं। तो देखो बाबू 3/10 को डेसिमल फ्रैक्शन क्यों बोल रहे थे, कि अगर आप इस 10 को हटाइएगा तो आप इसको इस फॉर्म में लिखिएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन डेसिमल से आया हुआ है, इसका जो दादा परदादा है, इसका जो पूर्वज है, कहीं ना कहीं डेसिमल था, है कि नहीं। तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन जो नाम पड़ा ना, क्यों पड़ा, इसके दादा परदादा की वजह से, बेचारा इसका पूर्वज जो था वो डेसिमल था, समझ में आ गया। अब देखो 8.73 लिखे, दादा परदादा जो है डेसिमल के रूप में है 8.73, तो इसका जो आने वाला बाल बच्चा होगा वो कैसा होगा, देखो तो डेसिमल फ्रैक्शन बन गया, सर बन तो गया, बस वही चीज़ है, इसी को हम लोग, ये जो है आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, ये जो है हम बोले थे ना डिनोमिनेटर में 100, 1000 होता है ना इसमें, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। नीचे में 10 है, डेसिमल फ्रैक्शन। आ जाओ 873.2, अगर डेसिमल चैप्टर तो पढ़े होगे सब, अबाउट 5, 6 से पढ़ लेते हो सब डेसिमल, तो हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, हम मानते हैं कि आप लोग डेसिमल पढ़े होंगे, इससे पहले ही डेसिमल पढ़ना होता है, तो डेसिमल का आपको समझ होगा। तो देखिए यहाँ पे 8732, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे एक ही 0 होता है, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर में 10 आ गया, बाबूजी दादा कैसन थे, डेसिमल में, बच्चा कैसा हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो जैसा पूर्वज उसी के ऊपर नाम पड़ गया, समझ में आ गया, जैसा पूर्वज उसी को लेके नाम पड़ गया, बाबूजी दादा डेसिमल, नाम पड़ गया डेसिमल फ्रैक्शन, बाबूजी दादा डेसिमल थे तो बच्चा का नाम पड़ गया डेसिमल फ्रैक्शन, समझ में आ गया। तो बेचारा इसका कोनो गलती नहीं है, इसका पूर्वज जो था डेसिमल था, तो बेचारा बच्चा का नाम डेसिमल पड़ गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। आ जाओ 8.329, अब पॉइंट के बाद 3 गो नंबर है ना, 8329, तो नीचे में एक के बाद 3 गो 0, इसको हम लोग 1000 बोलते हैं, तो समझ में आ रहा है। तो अब देखो पूर्वज कैसा है, बाबूजी दादा परदादा कैसा है, डेसिमल में है सर, तो बाल बच्चा कैसा होगा, डेसिमल फ्रैक्शन में होगा। क्लियर हो गया ना, डेसिमल फ्रैक्शन का कंसेप्ट टोटल समझ में आ गया, एकदम चमक गया, समझ में आ गया बढ़िया से एकदम, यस सर। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग, आपकी इजाजत है ना, बढ़े आगे, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। अब पढ़िए वल्गर फ्रैक्शन। सर नाम थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, वल्गर, तो समझो पहले इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसको समझते हैं। चलो बच्चों, तो डेसिमल फ्रैक्शन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं वल्गर फ्रैक्शन। ये है फ्रैक्शन का दूसरा टाइप, फर्स्ट फ्रैक्शन पढ़ लिए, सेकंड फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं वल्गर फ्रैक्शन। तो आ जाओ वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज को बहुत बढ़िया से हम लोग समझने वाले हैं विथ इंग्लिश डेफिनेशन। आ जाओ वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, ये होता है वल्गर फ्रैक्शन। ये वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है बाबू, तो इन दिस फ्रैक्शंस, इस फ्रैक्शन में द डिनोमिनेटर, नीचे वाला बचवा समझ में आ रहा है, नीचे वाला, इन दिस फ्रैक्शंस द डिनोमिनेटर इज ऑल द होल नंबर। ई सर कौन बम पटक दिए होल, ए बच्चा नंबर सिस्टम का हम वीडियो डाले हुए हैं, चैनल पेज पर जाना, उसमें देखना होल नंबर, नेचुरल नंबर सब बताए हुए हैं, प्लीज़ वहाँ जाके देख लेना, मेरा यहाँ कपार मत खाना। क्योंकि कभी भी जब आप 5 का 6 का 7 का चैप्टर शुरू करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ये पढ़ना होता है होल नंबर। समझ में आ गया, तो वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे जाइए, होल नंबर को समझ लीजिए, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा।
तो होल नंबर को वहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा हम रिवीजन के रूप में होल नंबर बता देंगे कि क्या होता है। तो इन दिस फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ऑल द होल नंबर अदर देन, क्या सर, अदर देन 10, 100 और क्या सर 1000। और कुछ होगा, मतलब कि 10 में जितना भी जीरो गुना कर रहे हैं उस प्रकार का कोई भी नंबर होगा। इसका मतलब कि सर डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा, यही कहना चाह रहे हैं ना, पकड़ लिए क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब डेसिमल फ्रैक्शन छोड़ दीजिए, जो बचा सब लिख दीजिए। डेसिमल फ्रैक्शन छोड़ दीजिए, जो बचा सब लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। आ जाइए, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। 5/11। नीचे में ना 10 है, ना 1000 है, ना 100 है, ना लाख है, ना करोड़ है। समझ में आ गया? एक होना चाहिए, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,000। अभी मैं सर 1000 माने कि 2000, ये सब काम नहीं। 1000 माने 1000, मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए शुरू में, वही डेसिमल फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ना हमारा 10 है, ना 100 है, ना 1000, ना लाख, ना करोड़, ना अरब। अब आ जाओ हम ऊपर में लिख लेते हैं 25/20। देखो नीचे में 20 आ गया, 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, 20 लिख सकते, इट इज पॉसिबल। अब देखो 79/109, ये भी पॉसिबल है। सर आप बोले थे कि 10 नहीं होगा। ए बुड़बक, ध्यान से देखो तो, यहाँ पे 9 है कि नहीं है? है ना 9? इसमें कहीं लास्ट में कुछ दिख रहा है? नहीं सर, दूर दूर तक जीरो दिख रहा है, जीरो हीरो बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जीरो का हीरोपंती बंद हो गया, लास्ट में 9 आ गया। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार का जितना भी नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? ऊपर वाले को न्यूमरेटर, बीच वाले को हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसे 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 इसे, ई वाला ना, ई वाला, ई लाइन। समझ में आ रहा है? ई वाला लाइन नहीं, ई वाला लाइन, हाँ समझ में आ गया ना? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको जो बोल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर वाले को क्या बोल रहा है? न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर। सब चीज क्लियर हो गया? वल्गर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? कोई भी फ्रैक्शन उठा लो, जो तुम्हारा मन है सब फ्रैक्शन उठा लो, जिसमें कि 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार का कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा डिनोमिनेटर नहीं है तो सर वो वल्गर फ्रैक्शन है। समझ में आ गया यहां तक? तो चलिए, आज का जो हमारा रूटीन था, शेड्यूल था, आज का जो हमारा पूरा का पूरा चार्ट था, फ्रैक्शन का डेफिनेशन पढ़ना था। फ्रैक्शन का परदादा कौन था? तो सर फ्रैक्शन का परदादा जो था ना, लैटिन, लैटिन से जन्म हुआ एक फ्रैक्टस वर्ड का। ये जो फ्रैक्टस वर्ड है, इससे अंग्रेज सब आकर के फ्रैक्शन बना दिया। समझ में आ गया ना? ये सब अंग्रेज गुलाम कर दिया हम लोग को, गुलाम करके पढ़ा दिया हम लोग को। देखो बाबू, इसको फ्रैक्शन बोलते, तो वही पढ़ के रट रहे हैं अभी तक। तो यही फ्रैक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी फ्रैक्शन का पूरा चैप्टर अभी चल रहा है, जिसमें फ्रैक्शन का डेफिनेशन पढ़ लिए, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़े, और ये आपका सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं वल्गर फ्रैक्शन। तो आज हम लोग 3 चीज पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो ये वीडियो देख लिए। थर्ड वीडियो आने वाला है फ्रैक्शन का जल्दी, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, टोटल का टोटल कंसेप्ट क्लियर होता है, तो जरूर लाइक कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स आपका है, वहां पर आपको पूरी आजादी है। टीचर को रिस्पेक्ट करते हुए किसी भी प्रकार का डाउट है जरूर पूछें, हम हर डाउट को देखेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया? और उसके बाद अगर ये सब चीज़ बढ़िया से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बड़ी जरूरी है। काहे जरूरी है? क्योंकि ये पढ़ा दिए तो अगला वीडियो जिस दिन डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, और इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? और रेगुलर वाइज में नहीं पढ़िएगा तो आपका हर चीज़ गड़बड़ा जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।